एक शहर में राजू अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहता था और वह बहुत ईमानदार और अच्छा इंसान था। उसकी एक बच्ची थी 10 साल की और वह अपने बच्ची के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी का 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। एक दिन राजू काम पर निकल रहा था, तभी पड़ोस के चाचा ने और चाची ने आवाज दी। राजू बेटा, काम पर जा रहे हो? हाँ चाचा जी, कुछ आपको चाहिए? आते वक्त ले आता हूँ। नहीं बेटा नहीं, कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन तुझसे कुछ बात करनी थी। 5 मिनट है तेरे पास। भाग्यवान तुम, बोलो ना। अरे मैं क्या बोलूं, ठीक है चलो बोलती हूँ। बेटा, सुनीता को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं। बिटिया रानी भी अकेली है। तुम काम पर जाते हो तो वह पीछे से अकेली रह जाती है। हम लोग तो हैं, लेकिन फिर भी उसकी माँ की ज़रूरत है, तो हमें लगता है कि तुम दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अरे नहीं चाची, आप कैसी बात कर रहे हो? आपको तो पता है कि मैं सुनीता से कितना प्यार करता हूं और उसको कभी भूल ही नहीं सकता, और उसकी जगह में किसी और को नहीं दे सकता। इसलिए मैं शादी किसी से भी नहीं कर सकता। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपने लिए शादी करो। तुम उसे बेटी को देखो, वह अकेली है, उसको माँ की जरूरत है। तुम्हें उसके लिए शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसके बारे में सोचता हूं, फिर आपको बताता हूं। अभी फिलहाल मेरे को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं निकलता हूं। फिर राजू ऑफिस के लिए निकल जाता है और 2 दिन के बाद चाचा जी वापस राजू को आवाज लगाते हैं। राजू बेटा, कुछ सोचा है शादी के बारे में? हाँ चाचा जी, आप लोग बोल रहे हो तो मैं शादी कर लेता हूं। आप लोग सही बोल रहे हो। मैं काम पर जाता हूं तो मेरी बेटी अकेली रह जाती है घर पर, और घर का काम भी तो ऐसी पड़ा रहता है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए उसके लिए माँ तो मिलेगी, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूं। कुछ ही दिन में राजू की शादी नीता से हो जाती है और नीता घर में आ जाती है। नीता जब घर में आ जाती है तो घर का माहौल बहुत खुश रहता है और नीता भी घर में अपने घर की तरह ही रहने लग जाती है और बिटिया रानी का बहुत ख्याल रखने लग जाती है। राजू को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है और उसको लगता है कि मैंने जो शादी का फैसला लिया था वह सही था, और राजू रोज की तरह काम पर जाने लग जाता है। शादी के बाद नीता का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ दिन से सानिका के प्रति उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। ये लड़की बर्तन मांझा या नहीं? अभी तक तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना है, कपड़े सुखाने हैं, कब करेगी काम ये सब? नीता अब सानिका से घर का पूरा काम करवा लेती थी और खुद बैठकर आराम करती थी, टीवी देखती थी, खाना खाती थी, और बेचारी सानिका पूरा दिन काम करती थी। स्कूल जाना भी भूल गई थी, लेकिन वह अपने पापा से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उसको लगता था कि उसके पापा कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए वह किसी से कुछ बात ही नहीं कर पाती थी। माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुझे खाना चाहिए तो पहले जाकर बर्तन मांज। वह कौन मांजेगे? तेरा बाप आएगा क्या ये सब करने के लिए? पहले बर्तन मांज, फिर खाना मिलेगा। ठीक है माँ। एक दिन चाचा चाची सानिका को मिलने घर आते हैं, तभी देखते हैं कि सानिका का पोछा लगा रही है। तब उनको देखकर अच्छा नहीं लगता कि इतना छोटी सी बच्ची से पोछा लगवा रही है। तभी नीता से वह बात करते हैं। नीता, तुम यह बिटिया रानी से क्या करवा रही हो? उसे घर का पूरा काम करवाती हो। कितनी छोटी है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अरे राजू को पता चलेगा तो वह क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? अरे चाचा जी, आप हमारे घर में टांग मत बढ़ाओ। हमारे बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर रहो और आप अपने घर का देखो। हमारे घर में आकर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और रही राजू की बात, तो राजू मेरे हाथ में है। मैं जो बोलती हूँ वही राजू को सब सच लगता है। हे भगवान, इस लड़की से हमने राजू की शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब सानिका बिटिया का क्या होगा? हो चाची जी, नीता का क्या होगा, राजू का क्या होगा, हम देख लेंगे। आप यहाँ से, जो आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं है। चलो जी, यहाँ से इस लड़की से बात करके कुछ फायदा नहीं है। ये कुछ समझने वाली नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन नीता बाहर घूमने के लिए चली जाती है और सानिका घर पर अकेली ही रहती है। तब चाचा ने देख लिया था कि नीता घर से कहीं बाहर जा रही है,
तब चाची को लेकर वह सानिका को मिलने आ जाते हैं। सानिका बेटी कहाँ है? हमारी गुड़िया रानी, देख हम आए हैं, तुम्हारे दादा दादी आए हैं। तब सानिका का चाचा चाची का आवाज सुनते ही दौड़ के चली आती है और चाचा जी के गले लगती है और रोने लगती है। नहीं बेटा, रोना मत, तूने कुछ खाया नहीं है, ये ले तेरे लिए पराठे लेके आई हूँ, फटाफट खा ले। तभी सानिका चाची के हाथ से पराठे छीन के फटाफट से खाने लग जाती है। यह सब देखकर चाचा चाची के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह तीनों मिलकर नीता की सच्चाई राजू के सामने कैसे लाई जाए, इसके बारे में प्लान बनाते हैं। 2 दिन के बाद नीता जब दोपहर का खाना खाकर कमरे में सो रही होती है, तब सानिका चुपके से कमरे में आ जाती है और नीता के फोन से अपने पापा को फोन करती है और वह फोन चालू ही रखती है और नीता को जगाने के लिए वह एक फ्लावर पॉट को नीचे गिराती है। फ्लावर पॉट का आवाज आते ही नीता जग जाती है और सानिका को गाली गलौज करने लग जाती है, उसको मारने लग जाती है। यह सब राजू फोन से ही सुन लेता है और उसको तभी पता चलता है कि नीता का सानिका के प्रति व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। तब वह घर आ चला आता है। नीता, नीता कहाँ है? इधर आओ। अरे अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम खत्म हो गया क्या? फोन भी नहीं किया आपने? अरे बस, तुम चुप हो जाओ, तुम एक शब्द मत बोलो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम मेरे बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती हो। मेरे बेटी से पूरा काम करवाती हो, उसे खाना नहीं देती, उसे मारती हो। मुझे सब पता चल गया है। इतना दिन से मैं चाचा चाची के ऊपर विश्वास नहीं किया, मेरी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन मैंने आज मेरे खुद कानों से सुना है तुम मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करती हो। अरे मैं तुम्हें शादी करके क्यों लाया था? मेरी बेटी के लिए लाया था, उसको अपनी माँ का प्यार मिले इसके लिए लाया था, उसकी जिंदगी अच्छे से निकले इसके लिए लाया था। और यह तुम क्या कर रही हो? अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, यहां से निकल जाओ मेरे घर से। और राजू नीता का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकाल देता है, लेकिन नीता उसे माफी मांगती है, सानिका से भी माफी मांगती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी, आप जो बोलोगे वही मैं करूंगी। लेकिन राजू एक भी बात नहीं सुनता है, उसको घर से धक्का देकर बाहर निकलता है। लेकिन सानिका को यह सब देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है। वह अपने पापा से बोलती है कि पापा पापा ऐसा मत करो, माँ को घर से मत निकालो, उसको हमारे साथ रहने दो। पापा ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, उसको मत निकालो, उसको हमारे साथ रहने दो। वह मेरी माँ है, वह कहाँ जाएगी? पापा मेरी बात सुनो। ये सब देखते नीता को अपने आप से नफरत हो जाती है। ये मन में सोचती है कि इतनी अच्छी बेटी है और मैंने क्या किया, इसके साथ अब मैं माफी मांगने की लायक नहीं हूँ। मैं आपके माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ, फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए और मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी, किधर रहूंगी? ऐसा मत करो, जो आप बोलोगे वही मैं करूंगी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, इसके वजह से आप दोनों को तकलीफ हो। मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे एक मौका दीजिए। अगर मैं फिर से ऐसा करूंगी तो आप मत माफ करना, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो। माँ आप माफी मत मांगो, चलो आप घर के अंदर चलो। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। पापा आप माँ को माफ कर दो ना, अभी छोड़ो ना जो हुआ। अभी हमें माँ की बहुत जरूरत है, आप माँ को प्लीज माफ कर दो ना। देखा नीता, तुमने जिसे ज्यादा तकलीफ दी है उसको ज्यादा दर्द दिया है। वही इंसान आज तुम्हारे लिए रो रहा है। वह बच्ची को माँ का प्यार चाहिए, इसलिए वह बच्ची तुम्हें इतना प्यार करती है, अपनी माँ समझता है। ठीक है बेटा, तुम बोल रही हो तो मैं नीता को माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं माफ नहीं करूंगा और तुम्हारी बात भी नहीं सुनूंगा। राजू अब नीता को अपनी बेटी के वजह से माफ कर देता है और घर के अंदर लेता है और वह तीनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।